Hey guys, this is Mukta. In today's video, we are going to learn about an important topic of geomorphology, which is plate tectonics. आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ने से पहले we should be aware of what is the difference between क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर. क्रस्ट और लिथोस्फीयर में क्या डिफरेंस है हमें पता होना चाहिए. Why? Because when I say plates are the rigid lithospheric slabs, then what does I mean by lithospheric slab? हमें पता होना चाहिए ना कि lithosphere होता क्या है. Because some people generally consider crust equals to lithosphere, which is not. Why? देखो, अगर आप लोगों को पता होगा अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, अगर हम अर्थ का इंटीरियर देखते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, विच इज क्रस्ट, एवरीबडी नोज, है ना, वो एक जो थिन लेयर होती है, दैट्स क्रस्ट. क्रस्ट इज again divided into continental crust and oceanic crust. Below the crust there is mantle. mantle के अंदर भी upper जो mantle है and lower mantle, it is again divided. Then below mantle core आता है अर्थ का, है ना, तो जो core है that is again further divided into outer core and inner core, right? ये हमें स्ट्रक्चर पता है. अब देखो क्या होता है. lithosphere comprises the crust which comprises ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो दोनों चीजें उसके अंदर आती है, प्लस द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट होता है. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, जो ये येलो कलर का पोर्शन है ना, दैट्स एक्चुअली ये जो येलो कलर का पोर्शन है दैट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल, राइट. बट ये भी लिथोस्फीयर के अंदर आता है. तो लिथोस्फीयर जो है विच कंप्राइजेज मोस्टली, लिथोस्फीयर जो है विच इज कंप्राइजेज ऑफ क्रस्ट, एंड क्रस्ट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, वेयर जो मतलब बॉटम है या जो लोअर पोर्शन है, मतलब जो लिथोस्फीयर है उसका लोअर मोस्ट पोर्शन जो है लिथोस्फीयर का, दैट कंप्राइजेज अपर पार्ट ऑफ मेंटल, राइट. तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है डायग्राम के अंदर. सो नाउ आई होप इट इज क्लियर. अब तो क्लियर हो गया ना. तो लिथोस्फीयर में क्या होता है, क्रस्ट पूरी है और उसके साथ में मेंटल का जो, अपर मेंटल का जो बिल्कुल ऊपर वाला जो पोर्शन है कुछ किलोमीटर्स तक, केवल वही उसके अंदर आता है. तो ये बात है लिथोस्फीयर की. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि लिथोस्फीयर क्या होता है. तो प्लेट क्या है, प्लेट के बारे में देखते हैं. प्लेट देखो क्या है. प्लेट्स आर द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स. जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला था, प्लेट्स आर द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स व्हिच इज एसिस्मिक, एमॉर्फस, डायनामिक एंड मोशनफुल. व्हाट डज दैट मीन? एसिस्मिक का मतलब क्या है कि जो प्लेट्स हैं उसके अंदर इटसेल्फ एज सच कोई सिस्मिसिटी नहीं होती है. सिस्मिक मतलब जो हम कहते हैं कि अर्थक्वेक की जो एक्टिविटीज हैं, दो प्लेट्स आपस में जब टकराएंगी या उनका जो इंटरेक्शन है उस जगह पर अर्थक्वेक्स आते हैं. बट प्लेट के अंदर एज सच कोई मूवमेंट नहीं है. एमॉर्फस, बिकॉज एमॉर्फस क्यों बोलते हैं प्लेट्स को? क्योंकि जो प्लेट्स हैं उनके ऐसा कोई शेप और साइज नहीं है, राइट. एक डिफाइनाइट साइज और शेप नहीं है, इस वजह से उसे एमॉर्फस भी कहा जाता है. डायनामिक है, मोशनफुल है. टेक्टोनिक का मतलब यही है कि डायनामिक मोशन ऑफ द प्लेट्स. अब ये जो प्लेट्स हैं, हमारी जो लिथोस्फेरिक स्लैब्स है, जो ये मतलब जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फीयर है, वो कई कई स्लैब्स के अंदर बंटी हुई है, राइट. तो जब ये लिथोस्फेरिक स्लैब्स आपस में मूव करती हैं और इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से, और उनके इंटरैक्शन पे जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसे बोला जाता है टेक्टोनिक, राइट. तो प्लेट टेक्टोनिक का मतलब समझ में आ गया क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक. आई होप नाउ इट इज क्लियर. प्लेट देखते हैं कितने टाइप्स की होती हैं. जस्ट आपको ब्रीफ में बता देती हूँ. यहाँ पे जैसे डायग्राम में भी बता रखा है कि जो प्लेट्स हैं वो जनरली जो अर्थ का जो मतलब जो लिथोस्फीयर है विच इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स. 7 तो मेजर प्लेट्स हैं हमारे पास में, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर, और सेवरल माइनर प्लेट्स हैं, बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं. 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? एज यू कैन सी क्लियरली, 7 मेजर प्लेट्स के अंदर अपनी आ जाती है पैसिफिक प्लेट, राइट. यहाँ पे अलग अलग मतलब कलर के डिपिक्शन से बता रखा है कि कौन सी प्लेट मतलब कौन सी है, राइट. तो आपको अच्छी तरीके से इससे समझ में आ जाएगा इस पिक्चर के थ्रू.
जो प्लेट्स हैं, तो हम जैसे बात कर रहे थे मेजर प्लेट्स की, मेजर प्लेट्स में आ जाती हैं पैसिफिक प्लेट हो गई आपकी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, देन अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट के बाद में यूरेशियन प्लेट हो गई, राइट। यूरेशियन प्लेट के बाद में आपकी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाती है, एंड देन कम्स द अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 7 तो मेजर प्लेट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। हम बात करें जैसे अगर इंडियन प्लेट की, तो इंडियन प्लेट इज अ माइनर प्लेट, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, जैसे कि नाज़का हो गई, जुआन दे फुका हो गई, कोकस हो गई। क्या, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो प्लेट्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, क्या चीज है, राइट। तो ये है प्लेट्स के टाइप, ये इतने टाइप्स की प्लेट होती है। अब अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें, तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, प्लेट टेक्टोनिक्स इज एक्चुअली, ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स, दिस इज नॉट, मतलब कोई एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करता, एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट का इसके अंदर नेम नहीं आता। तभी आपने बुक्स में देखा होगा कई जगह पे WJ मॉर्गन लिख रखा है, कई जगह पे मैकिन्जे या पार्कर लिख रखा है। व्हाई देयर आर डिफरेंस इन द नेम? बिकॉज दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज नॉट related to individual scientist, it is a group of scientists। काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, 1960s के करीब ये आई थी। एक चीज का ध्यान रखना कि जो प्लेट वर्ड है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो प्लेट टर्म है, दिस फर्स्ट टाइम दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय टूजो विल्सन। सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था टूजो विल्सन ने, उसके बाद में कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, इसलिए जनरली अलग अलग नाम मिलते हैं। कई जगह पे अधिकांशतः मॉर्गन या फिर मैकिन्जे या पार्कर मिलता है, बट और भी साइंटिस्ट हैं हु हैव वर्कड ऑन दैट, राइट। तो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट की ये थ्योरी नहीं है। दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज बिल्ट ऑन 2 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ट है। कौन कौन से 2 कॉन्सेप्ट है? एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द अदर वन इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। वैसे तो देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरीज हैं, दैट टेक्स अ सेपरेट लेक्चर टू डिस्कस, बट मैं आपको जस्ट ब्रीफ में 1 मिनट में बता देती हूँ क्या चीज़ है इसके अंदर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, एंड ही सेड कि भाई जो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वंस अपॉन अ टाइम, कुछ मिलियन ईयर्स पहले, काफ़ी मिलियन ईयर्स पहले, ये एक पेंजिया था, राइट। ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक लैंडमास था, उसके बाद में आफ्टर सम टाइम ये क्या हुए, टूट करके ड्रिफ्ट हुए, राइट। तो ये उसी चीज को प्रूव करता रहा कि भाई किस तरीके से इसके पीछे क्या मूवमेंट थी, किस रीजन की वजह से ये ड्रिफ्ट हुए, ये सब चीजें थी। सो दैट वाज अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें, तो हैरी हेस ने दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और उसका कहना सिर्फ इतना था कि किस तरीके से जो ओशियानिक, न्यू ओशियानिक क्रस्ट है वो बनती है रिजेस पे। जैसे कि क्या होता है कि जब ओशियन फ्लोर है, वहां पे ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जब मैग्मा कम्स आउट, मैग्मा बाहर की तरफ आता है ओशियानिक फ्लोर पे, तो न्यू क्रस्ट बनती है रिजेस पे, और उसके बाद में जो ओल्डर क्रस्ट है वो ट्रेंचेस पे जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस प्रकार से नई क्रस्ट बनती रहती है और ओल्ड क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। सो कंप्लीट जो मास है वो सेम रहता है, राइट। नया बना, ओल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। सो इन 2 थ्योरीज के बेसिस के ऊपर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी हुई है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, है ना। अब हम बात करते हैं प्लेट जो टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है, इसमें प्लेट मार्जिन्स के बारे में जनरली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं प्लेट मार्जिन्स के बारे में, और कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है। तो देखो हम इसे बहुत ही इजी वे से समझेंगे। कैसे? अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब आप किसी से मिलते हो, राइट, जब आप किसी से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो या ग्रीट करते हो, तो किस तरीके से करते हो, कितने प्रकार से आप ग्रीट करते हो? देखो 2-3 तरीके होते हैं जनरली मिलने के। एक तो ये कि आपने दूर से नमस्कार कर दिया, है ना, कि अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हो, आप किसी इंटरेक्ट कर रहे हो, आपने दूर से नमस्कार कर दिया। एक तरीका ये है कि अगर आप किसी से बहुत ही फॉर्मली मिल रहे हो, कोई मीटिंग वगैरह के उस पे, तो आप हाथ मिला करके हेलो बोलते हो, है ना। एक इस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो। एंड द थर्ड इंटरेक्शन माइट बी कि अगर आप फैमिली में, रिलेटिव्स में, या फिर कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स में अगर आप मिल रहे हो, तो आप कैसे जप्फी पा के मिलते हो, है ना। तो ये 3 तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही 3 तरीके से प्लेट्स इंटरेक्ट करती हैं। कैसे? एक एक करके हम उस इंटरेक्शन को अभी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले इंटरेक्शन की।
which is divergent plate boundary, divergent plate boundary या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या फिर एक्रेटिंग प्लेट मार्जिन, ये सब एक ही है, ठीक है, ये तीन अलग अलग नहीं है। ये अभी हम पहले इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। पहला इंटरेक्शन क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। देखो, जब क्या है, दो प्लेट्स, सपोज दीज आर टू प्लेट्स, राइट, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, व्हेन दीज टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वो दूर से नमस्कार वाला याद रखना, हाँ, पास में नहीं आ रहे, दूर से नमस्कार कर दिया, तो वही चीज, जब ये दो प्लेट्स जो हैं जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तब उस केस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। मतलब प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं, राइट। इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो टेंशनल मोमेंट क्रिएट होगा, और नीचे से, सपोज हम ये बात कर रहे हैं ओशियानिक क्रस्ट की, राइट, नीचे से, अब यहाँ से मेंटल में से, एस्थेनोस्फीयर तो आपको पता है कि मॉल्टन कंडीशन में होती है ना, तब वहां से क्या होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ इरप्ट होगा, तो मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, तो जैसे ही ये प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा और आकर के यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये जो प्लेट है ये साइड्स पे यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और न्यू क्रस्ट क्रिएट होगी। जब नई क्रस्ट बनती है तो उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि कुछ नया यहाँ पे बन रहा है, राइट, इस वजह से ये नाम है कंस्ट्रक्टिव। ध्यान रखना, एक्रेटिंग प्लेट मार्जिन्स ऑल्सो, जैसे कि देखो, वैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा क्लियरली, बट यहाँ पे मैं और थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ये जैसे सपोज प्लेट्स हैं, ये प्लेट मार्जिन्स हैं, राइट, ये दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट मार्जिन्स हैं। व्हेन दे आर मूविंग ऑपोजिट, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, तो क्या है, तो यहाँ से जो हॉट प्लूम्स हैं, ये जो हॉट प्लूम्स है, जो मैग्मा है विच कम्स आउट, मैग्मा ऊपर की तरफ बाहर आएगा, आकर के क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होगा, इस तरीके से यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होगा। ये मैग्मा इस तरीके से डिपॉजिट होता रहेगा, तो डिपॉजिट होते होते पहाड़ बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से, ये मैग्मा यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हुआ, तो इस तरीके से डिपॉजिशन होगा मैग्मा का, तो ये बन जाएंगी रिजेस, एंड दीज आर द रिफ्ट वैलीज, राइट, रिजेस एंड रिफ्ट वैलीज, इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फिर इस तरीके से लैटरल प्लूम्स हैं। ये क्लियर है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में, अगर आपने पढ़ा है तो अटलांटिक ओशन में बीच में एक मिड ओशियानिक रिज है ना, जो आइसलैंड है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मिड ओशियानिक रिज, तो वो बहुत ही क्लियर सा एग्जाम्पल है। मिड ओशियानिक रिज जो है वो आपको क्लियरली दिखाई देती है, वो क्या है, मिड ओशियानिक रिज जो है वो कैसे फॉर्म हुई है, वो इसी वजह से फॉर्म हुई है, ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेट का, कौन सी प्लेट का, अमेरिकन प्लेट का और यूरेशियन और जो अफ्रीकन प्लेट है, राइट, यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट का। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे देखो एरोस से बता रखा है, अगर इस तरीके से एरो कर रखा है तो इसका मतलब प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, और अगर इस तरीके से एरो कर रखा है विच मीन्स दे आर डाइवर्जिंग। तो क्लियरली ये मेंशन है यहाँ पर। मिड ओशियानिक रिज में क्या है, तो जहां पे जो अटलांटिक ओशियन है उसके अंदर बीच में बिल्कुल आपको मिड ओशियानिक रिज मिलती है, वहां पे एक्चुअली में जो अमेरिकन प्लेट है और इस तरफ यूरेशियन और इधर नीचे की तरफ आपका जो अफ्रीकन प्लेट है, ये आपस में डाइवर्ज हो रही हैं, तो बीच में मिड ओशियानिक रिज बन जाती है और वहां पे आपको इस तरीके के मतलब वो चीज देखने को मिलता है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। देखना मैप में अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। तो ये बात हो गई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। अब दूसरे की बात करें, दूसरा इंटरैक्शन, ये तो नमस्ते वाला इंटरैक्शन था, है ना। अब चलो दूसरा इंटरैक्शन देखते हैं, विच इज कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जिंग प्लेट
बाउंड्री, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, या फिर इसे बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, राइट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, converging plate boundary, destructive plate margins and consuming plate margins, कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन्स। अब इसमें क्या होता है, ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है, ये वो एग्जाम्पल है जप्फी वाला, है ना, गले मिलने वाला, यानी कि converging plate boundaries, the दो plates, suppose these are two plates, when these two plates are coming towards each other, जब ये एक दूसरे के पास में आती हैं और इसमें से जो भारी प्लेट है, सपोज इस तरीके से देखते हैं, ये दो प्लेट्स हैं, राइट, ये दो प्लेट्स ऐसे एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब इसमें से जो भारी प्लेट है, हमें दिख रहा है ये वाली भारी है ना, दिस वन इज हैवी, सो अब ये जो भारी प्लेट है ये क्या होगा, ये सबडक्ट हो जाएगी इस लाइट प्लेट के अंदर, राइट, ये इस तरीके से सबडक्ट हो जाएगी इसके अंदर, यूं देख लो, सबडक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होता है कि when two plates coming towards each other and the heavier plate gets subducted into the beneath the lower जो lighter plate है, so the heavier plate gets subducted beneath the lighter plate, so that is the ये अपने जो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स होता है, या सॉरी कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स, या फिर इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोला जाता है। कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन क्यों, क्योंकि ये दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज नहीं हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। डिस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो जो ऑलरेडी क्रस्ट बनी हुई है वो डिस्ट्रॉय होएगी, है ना, तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं, कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये कंज्यूम हो रहा है। अब ये जो नीचे जाएगा पोर्शन इसका, ये लाइटर प्लेट है, इसके ऊपर आ गई, अभी जो नीचे पोर्शन जा रहा है ये मेंटल में जाकर के बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसे बोला जाता है। अब ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंस जो है, प्लेट आपस में टकराती हैं, वो तीन प्रकार से टकराती हैं, राइट, सो देयर आर थ्री टाइप्स, जिससे कि ये जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है इसके तीन टाइप्स होते हैं इंटरेक्शन के। कौन कौन से टाइप्स हैं, हम पहले टाइप की बात करें तो उसमें ओशियन प्लेट कोलिजन, सेकेंड टाइप इज कॉन्टिनेंटल कोलिजन, एंड थर्ड टाइप इज ओशियन कॉन्टिनेंटल कोलिजन, राइट। अब देखो यहाँ पे वैसे आपको डायग्राम में भी सही दिख रहा होगा, ओशियन कोलिजन में क्या होता है, ओशियन कोलिजन में जब दोनों ही प्लेट्स ओशियानिक हैं, राइट, कोई भी प्लेट, इन दोनों में से कोई भी प्लेट कॉन्टिनेंटल नहीं है, दोनों ही प्लेट ओशियानिक है, तो दोनों ही प्लेट ओशियानिक है, आपस में आकर के टकराएंगी, और इन दोनों में से जो रिलेटिवली हैवी होगी, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट वैसे भी हैवी होती है, बट इन दोनों में से जो रिलेटिवली हैवी होगी वो सबडक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इस प्रकार से वो यूं सबडक्ट हो जाएगी, तो उसे बोला जाता है ओशियन कोलिजन। ओशियन कोलिजन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, अगर हम ईस्टर्न पैसिफिक की बात करें जहां पे जापान आइलैंड्स बने हुए हैं, जापान जो आइलैंड्स हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ओशियन कोलिजन, क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट, जैसे कि मेडागास्कर वगैरह हो गए, वो तो कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं, बट जो जापान आइलैंड्स हैं वो बिल्कुल आपको सी में एकदम ऐसे आइलैंड चेन दिखाई देगी, है ना, सो दैट्स बिकॉज ऑफ ओशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से बने हुए हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल कोलिजन, यानी कि दोनों प्लेट्स जो हैं वो दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, राइट, इसमें से ओशियानिक कोई नहीं है, दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। जब ये आपस में मतलब कि टकराएंगी तो क्या होगा, फोल्डिंग होगी, यहाँ पे जो इनमें से रिलेटिवली हैवी है वो सबडक्ट होगी, फोल्डिंग होगी, दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो फोल्डिंग होगी, तो इससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारे हिमालयाज, है ना, हिमालयाज हो गए, यूरल हो गया, ये एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन के। इंडियन प्लेट और आपकी जो यूरेशियन प्लेट है टकराती हैं, कोलाइड होती हैं, तो उसकी वजह से हिमालयाज अपलिफ्ट हुए थे, है ना, टिथीज सेडिमेंट्स जो थे दे गेट फोल्डेड एंड अपलिफ्टेड, ये सब खैर हिमालयाज में आता है। तो हमने देखा कॉन्टिनेंटल कोलिजन से क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं।
फोल्ड माउंटेन्स, और वो भी जो बिल्कुल कॉन्टिनेंट में बीच में पड़ रहे हैं। जो कुछ फोल्ड माउंटेन्स हैं, जैसे कि अगर हम एंडीज की बात करें, है ना, तो एंडीज का जो फॉर्मेशन है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन से नहीं है, वो है ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन से, जिसके अंदर एक प्लेट तो ओशियानिक है, द अदर प्लेट इज कॉन्टिनेंटल। वन प्लेट इज ओशियानिक, द अदर प्लेट इज कॉन्टिनेंटल। अब इसमें से नेचुरल सी बात है कि ओशियानिक प्लेट जो है, बिकॉज दिस ओशियानिक प्लेट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट, बसाल्ट एक हैवियर मटेरियल है ना, और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो लाइटर होती है, तो इसलिए बसाल्टिक जो क्रस्ट है, यानी कि जो ओशियानिक क्रस्ट है, ये ओशियानिक प्लेट है, दिस विल गेट सबडक्टेड, ये सबडक्ट हो जाएगी लाइटर प्लेट के अंडर, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके अंडर, और इनके कोलिजन से बनता है एंडीज। जो हम अगर देखें, पैसिफिक प्लेट हो गई, और इधर जो अमेरिकन प्लेट है, जब ये आपस में कोलाइड की तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो नॉर्थ अमेरिका का है वो, और साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज माउंटेन चेन जो है वो बनती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। इसका जापान हो जाएगा और इसका हिमालयस, ये जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जापान आइलैंड, और कॉन्टिनेंटल कोलिजन के अंदर आ जाता है आपका हिमालय, यूरल माउंटेन्स आ जाते हैं, ओशियन के अंदर एंडीज आ जाएगा, और उसके अलावा आपका आ जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सो ये सेकंड टाइप की हमने बात की, कौन सी प्लेट बाउंड्री की, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स जो है हमने उसकी बात की। नेक्स्ट अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, वो हेलो वाला, ठीक है ना, तीसरे टाइप की बात करते हैं। जो थर्ड टाइप है विच इज कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स बोलते हैं इसे, या फिर इसको ये भी बोल दो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। ठीक है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स बोल दो, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री बोल दो। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो दो प्लेट्स हैं, अब जैसे ये दो प्लेट्स हैं, राइट, दे आर जस्ट स्लिप पास्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के पास से यूं निकल जाती हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई किसी से ना कोलाइड कर रही है और ना ही कोई किसी के नीचे सबडक्ट हो रही है। इसके अंदर बहुत ही क्लियर सी बात है, दीज टू प्लेट्स जस्ट स्लिप पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास से यूं निकल जाती हैं, राइट। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ना तो कोई क्रस्ट बन रही है और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो नाइदर क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। इस कंडीशन के अंदर ये वाली जो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री है, इसके अंदर कोई भी वॉल्केनिज्म नहीं होता, वॉल्केनिज्म एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती जनरली, बट इसके अंदर आपको जो अर्थक्वेक हैं वो कई बार देखने को मिल सकता है, राइट। सो अर्थक्वेक आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, इसका या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी बोलता है। जैसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, उसके अक्रॉस ये दो प्लेट्स जो हैं वो एक्चुअली में स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास से निकल जाती हैं। इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, कैलिफोर्निया की जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पे इस तरीके से देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज अबाउट जो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री है, ये वही हेलो वाली थी जिसमें हमने कोई वैसे इंटरेक्शन नहीं किया, एक दूसरे के पास से बस यूं निकल गए। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको क्या चीज हो गया होगा इससे। कंस्ट्रक्टिव प्लेट में जो मतलब बाउंड्री है, वहां पे जनरली वॉल्केनिज्म, इट इज एसोसिएटेड विद द वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक भी आते हैं, शैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं। और अगर हम बात करें जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है उसकी अगर हम बात करें, तो वहां पे जनरली आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिलता है, और जो अर्थक्वेक होते हैं वो डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं, एंड जो वॉल्केनिज्म है वो भी वहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि हमने कई टाइप्स भी देखे हैं डिस्ट्रक्टिव जो मतलब प्लेट मार्जिन्स हैं उसके बारे में, एंड जो कंजर्वेटिव बाउंड्री है हमने उसके बारे में भी देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। आई होप you have learned something from the video, and if you do so, then please do share it with your friends, and don't forget to like it, and do let me know in the comment section how do you find the video, and anything if any other topic which you want me to cover in physical geography, then do write it in the comment section. I will definitely try my best to help you.
Thank you so much and have a nice day. See you in the next video.